अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरोहा के डीएम उमेश मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका डीएम ई कॉन्क्लेव में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि अभी अमरोहा की अगर हम बात करें तो जो टोटल एक्टिव केसेस हैं वो कितने हैं और मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? देखिए, इस समय अमरोहा में कुल 2,995 एक्टिव केसेस हैं। मैं आप बताना चाहूंगा कि पूरे कोरोना काल में अमरोहा में कुल 15,181 अभी तक के हमारे पॉजिटिव केसेज डिटेक्ट हुए थे, जिनमें से 12,064 पेशेंट जो है रिकवर कर चुके हैं और हमारा जो डेथ रेट है लगभग 1% से कम है, 0.8% के आसपास है। और अमरोहा में विगत में सबसे ज्यादा समस्या ये जो हम 28 अप्रैल से और यदि हम 11 मई तक को काउंट करते हैं तो देखते हैं कि 15,181 में से केवल 6,224 केसेज जो है इस दौरान आइडेंटिफाई हुए। लेकिन खुशी की एक बात यह है कि जो अभी हमारा 15 दिन पहले जो पॉजिटिविटी रेट था वो करीब 18%, 20% के आसपास 22% का पहुंच गया था, वो आज गिर करके 5%, 6% और 8% हो गया है। तो केसेज कम हो रहे हैं, लोगों में ये जो हमारा कोरोना कर्फ्यू है इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का महत्व समझा है, जिसके कारण पॉजिटिविटी रेट कम हुई है और केसेज भी बहुत कम हुए। जहां पहले अमरोहा में 500, 600, 700, 800 तक के केसेज आते थे, जैसे कल को हम देखे तो केवल 95 केसेज अमरोहा में पॉजिटिव केस हुए हैं, तो काफी उत्साहवर्धक है। बिल्कुल सर, जो तमाम कोशिशें की गई, चाहे लोगों को जागरूक करना हो या फिर कोरोना कर्फ्यू की बात हो, उन चीजों से संक्रमण की रफ्तार घटी, आप लोगों ने उस चेन को तोड़ा। लेकिन अगर व्यवस्थाओं को बढ़ाने की बात करें तो कितने बेड्स आप लोगों ने बढ़ाए अमरोहा में? ऑक्सीजन पहले कितना उपलब्ध था, उसमें कितनी बढ़ोतरी आई है, क्योंकि आगे अभी खतरा बना हुआ है तीसरी लहर का भी? देखिए, यदि हम पिछली फर्स्ट फेज से इस समय तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि अमरोहा में पहले केवल L1 हॉस्पिटल था। इस दूसरी लहर में हम लोगों ने 650 बेड का L2 हॉस्पिटल बना लिया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। इसके लिए हमने CSR फंड से, यहाँ के जो बहुत सारे लोग उद्योगपति से, उनके सहयोग से हमने अपने L2 हॉस्पिटल में 2 मिनी ऑक्सीजन प्लांट CSR फंड से स्थापित कर चुके हैं 20 दिन पहले करीब। और अभी 3 करीब 35-40 बेड को एक साथ फीड करने वाला एक प्लांट, 3 प्लांट ऐसे हमने ऑर्डर कर दिए हैं। आने वाले 15 दिन में ये स्थापित हो जाएंगे। हमने कंसंट्रेटर को रिमोट एरिया में, जो हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे उनको रिमोट एरिया में स्थापित किए। जो हमारे CSP थी वहाँ हमने 40-40, 35-35 कंसंट्रेटर लगा करके यह सुनिश्चित किया जो रिमोट एरिया के हैं, सुदूर गांव के लोग जो अमरोहा के हैं, उनको भागना न पड़े और उनको जो बिगिनिंग स्टेज में है, जो फर्स्ट स्टेज के हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 90-95 के आसपास है, उनको हम वही ऑक्सीजन दे सकें और उनको वही दवाएं दे करके वही ट्रीट कर सकें। तो आज इतने प्रयासों के बाद हम लोग ये कॉन्फिडेंस हो गए कि अमरोहा में अब पेशेंट को ऑक्सीजन की समस्या नहीं है, उनको दवाओं की समस्या नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने निगरानी समितियों का गठन करके हर पेशेंट को उस स्तर से मॉनिटर कर रहे हैं। RRT टीम का गठन कर दिया गया है, जिनसे प्रतिदिन उनकी विजिट की जा रही, होम विजिट की जा रही, होम आइसोलेशन के पेशेंट की, और उनको दवाओं का किट उपलब्ध कराया जा रहा है। बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि दवाओं के किट के साथ RRT टीम्स को भेजा जा रहा है, तो इन किट्स में क्या क्या होता है और क्या रिपोर्ट आने के बाद ये किट्स दी जाती हैं या पहले उनकी दवा शुरू कर दी जाती है? नहीं, हम इसमें दो स्ट्रेटजी अपनाए हैं। एक तो ये कि यदि कोई पेशेंट हमारा पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया तो उसको हम तत्काल पहुंचाते हैं जी। दूसरा यह है कि यदि कोई किसी व्यक्ति में पॉजिटिव डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, का लक्षण है, जैसे उन्हें बुखार के लक्षण है, उसमें कोई सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो जैसे हमारी जो एक आयोमेक्टिन है, एजेक्टोमाइसिन है, पैरासिटामॉल है, मल्टी विटामिन की गोलियां हैं, ये हम सबको उपलब्ध करा दे रहे हैं। कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं रहा तो उसको उपलब्ध करा देते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम लोग सारे लोगों को मौके पे ही, वहीं गांव पे ही, उनके घर पे ही दवाएं दे पाए और हमारे चिकित्सक वहीं उनको देख।
बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अमरोहा तैयार है और अमरोहा में स्थितियां बेहतर हो गई हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि अमरोहा में किस तरीके से इंतजाम बदले हैं। तो अमरोहा के डीएम उमेश मिश्रा जी जुड़े थे और क्या मुख्य बातें उन्होंने कही वो हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लगातार आंकड़े घट रहे हैं। जिले में 1% से भी कम मृत्यु दर हो गई है, जबकि पहले चिंताएं बहुत ज्यादा थीं। अब नए केसों में कमी आ रही है और इसके साथ ही साथ तहसील स्तर तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।